ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिन तनु जानिके असुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बंदहु बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिषु नामू। श्री राम जय जय राम। 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 राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर विहार। श्री जानकी करुणा निधान भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए आइए भगवान की कलिमल हारिणी मंगलमयी पतित पावनी श्री राम कथा का गुणगान करने का प्रभु प्रेरणा से और आपके ही आशीर्वाद से गुरु कृपा से कुछ मंगलमयी बातें भगवान की जाएं रामचरितमानस के माध्यम से। प्यारे भक्तों, पूर्व प्रसंगों में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम देवताओं के लिए, संत महात्माओं के लिए, सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए इस धरा पे आए। इसीलिए आपने वनवास की लीला की। महाराज दशरथ जी इस कारण से स्वर्गवासी हो गए, भगवान के वन चले जाने के कारण। आपने कभी नहीं कहा कि आप जाओ, मौन रहे, लेकिन प्रतिज्ञा जो थी सत्य के पन के कारण आप मौन जरूर रहे। भगवान सब कुछ जानते हैं।
आपने चित्रकूट में आकर के लगभग 11.5 वर्ष तक निवास किया, संत महात्माओं को सुखी किया। फिर आगे बढ़े और अत्रि महामुनि जी के आश्रम पे, सरभंग जी के आश्रम पे चित्रकूट में जो लीलाएं हुई हैं वो आपको हम प्रभु कृपा से सुना चुके हैं, और आगे की कथाएं भी आप श्रवण कर रहे हैं निरंतर। भक्तों, भगवान ने संत महात्माओं को सुखी करते हुए जब संत महात्माओं का समूह लगा हुआ था तब आपने एक हड्डियों का पहाड़ देखा। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछे मुनिन लागी अति दाया। भगवान बड़े दयालु हैं, दया निधान है, दया सिंधु है, दया सागर। ये क्या है? संतों ने कहा, प्रभु आप सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, तो हम बता रहे आपको हैं। निशिचर निकर और सकल मुनि खाए। सकल मुनि, ये तो छोटे छोटे गर्भावस्था में जो थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे धोखे से जो बच गए, आज वही परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। इसने तो समूल नाश कर दिया था, जहाँ भी संत महात्माओं को पाता खा जाता है। प्रभु हमारे पूर्वजों को राक्षसों ने खा डाला, उन्हीं के ये अस्थि समूह आप देख रहे हैं। भगवान को रोना आ गया। भगवान की आंसू, करुणा निधान की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत प्रतिज्ञा कर लिया आपने, निशिचर हीन करहूँ मही और भुज उठाई पनुकीन। सकल, फिर निश्चर निकर, निशाचरों के निकर यानी सब राक्षसों ने आकर के ऋषियों के वंश नष्ट करने का प्रयास किया। सारे ऋषि मुनि जो पाए सब खा गए प्रभु, कुछ बचे कुचे हैं, उन्हीं से हम सभी आपके इंतजार करते हुए यहाँ भजन कर रहे हैं। प्रभु दया करो। भगवान ने प्रतिज्ञा करी, और फिर भगवान ने प्रतिज्ञा ही नहीं की बल्कि उनको सांत्वना दी, आश्वासन दिया, और सबके कुटिया पे गए। सकल मुनिन के आश्रमनी, क्या दिया प्रभु ने? बोले जाई जाई सुख दीन। क्यों आप आए? किस लिए है? सुख बांटने के लिए आए। नगर वासियों को सुख दिया, ग्राम वासियों को सुख दिया, वनवासियों को सुख दिया, संत महात्माओं को सुख दिया, कोल भिल्लों को सुख दिया, बच्चों को सुख दिया, किशोर अवस्था के बालकों को सुख दिया अपनी अवस्था में, और फिर अपनी अवस्था में जिस समय प्रभु हैं उस अवस्था में, युवा अवस्था में संसार को सुखी करने के लिए आप निकल पड़े। अब ये युवा अवस्था, भगवान कहते हैं ये जवानी जो है, मानो संदेश दे रहे हैं इस बल का, इस शक्ति का, इस अपनी ताकत का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, अपने जनबल का, धनबल का, बाहुबल का, सबका प्रयोग दीन दुखियों की सेवा के लिए करो, उन्हें सुखी करने के लिए करो, निर्बलों को, असहायों को रक्षण दो, प्रजा को सुखी करो। संत महात्माओं को भगवान ने सुखी किया और आगे बढ़े। सुतीक्षण के आश्रम पे गए, फिर अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त ऋषि से सरारी महर्षि अगस्त ने उन्हें वो मंत्र दिया जिससे राक्षसों का विनाश संभव हो सके, और आप दंडकारण्य में आकर के निवास किया। वहाँ उससे पहले आपने गीधराज जटायु से भेंट की, पिता के समान आपने उनको सम्मान दिया।
भगवान श्री राम पंचवटी में रह रहे हैं और लक्ष्मण भैया को आपने भक्ति का निरूपण किया, नवदा भक्ति का बखान किया, माया का स्वरूप बतलाया, जिससे माया मुक्त हो सके जीव, वो उपाय बतलाया, भक्ति का स्वरूप बतलाया। सत्संग शुरू हुआ वासना आदम की, वासना का स्वरूप, क्यों जब जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तब आपको आकर के वासना घेरेगी, आपको विचलित करेगी। ये संदेश है, ये आध्यात्मिक भाव है। सत्संग हो रहा है, भगवान तो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस दिन कुछ ही दिन बीते कि सूपनखा आदम की, वहाँ तो सत्संग हो रहा है, लेकिन सूपनखा, चंद्रनखा जिसे भी कहते हैं, चंद्रमा के समान उसके बड़े बड़े नाखून जो थे चमकते थे, उसने नकली रूप बना करके, रूप परिवर्तित करके, हजारों साल की बुढ़िया 16 वर्ष की अवस्था वाला रूप माया से बना करके, रुचिर रूप धारण करके, जैसे कि ब्यूटी पार्लर जो जाती हैं माता है बहनें, तो वहाँ उनको सजा दिया जाता है। वास्तव में जो रूप नहीं होता है वो रात में चमकता है। जब आप कहीं नाटक नौटंकी देखते हैं, सुबह सोते समय उनको देखो जाकर के कैसा रूप उनका दिखाई देता है। रुचिर रूप धरी, सुंदर रूप बना करके भगवान के पास गई और अभिमान, अहंकार, स्वभाव, वो वासना स्वरूपणी सूपनखा, वो बनावटी मीठी बोली बोल रही है। व्यभिचारिणी स्त्रियां जो हैं वो बनावटी हंसी हंसती हैं, बनावटी बातें करती हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है। इसका पति जो था उसका नाम था विद्युत जिया, बिजली के समान उसकी जिह्वा जो थी लपलपाती थी, बड़ा बलवान था। रावण अपनी बहन के कहने से उसके साथ अपनी बहन का विवाह कर देता है, लेकिन वो इतना महत्वाकांक्षी था कि वो रावण को भी कुछ नहीं समझता था। रावण ने उसकी महत्वाकांक्षा को देखा, उसके बलवान रूप को देख करके वो मन में शंकित हो गया। दुष्ट किसी के सगे नहीं होते, वो किसी की उन्नति अपने से बढ़ कर के नहीं देख सकते। अर्थात छोटी सी बात में क्रोधित होकर के उसने विद्युत जिया का वध कर दिया। सूपनखा अपने पति से प्रेम करती थी, लेकिन वासना स्वरूपिणी है, वो जानती है अपने भाई से लड़ना उचित नहीं होगा। तो ऐसी कहावत है, कहा जाता है अन्य रामायणों में, हरि अनंत हरि कथा अनंता रामायण शतकोटि पारा, कई ये उल्लेख किंवदंती भी मान सकते हैं, लेकिन भाव तो है ही। कहीं ये मिलता भी है कि सूपनखा ने उसी समय ये प्रतिज्ञा कर ली कि तुमने हमारे पति को मरवाया है, मारा है, तो मैं तुम्हारे पूरे वंश को विनष्ट करा दूंगी। जैसे शकुनी ने शपथ खाई थी। प्यारे भक्तों, कथा आगे तक पहुंच चुकी है। थोड़ा आपका भाव पूर्व प्रसंगों पे ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य, वो स्वच्छंद होकर के दंडकारण्य में विचरण करती थी। अब वो जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, वानरों को पीड़ा देते हुए संसार में मनमाने ढंग से विचरण करती है। उसके सहयोगी बने हुए हैं खर, दूषण और तुषरा, जो रावण के मौसेरे भाई हैं। सूपनखा जो चाहती है वो बलात् छीन लेती है, लेकिन पहला प्रयास ने प्रेम से किया। ये सुकुमार हैं, इनके आगे जाकर के इसने लीला प्रारंभ की।
और आते ही आते भगवान श्री राम से कहा कि तुम सम पुरुष और नमो सम नारी, और या संजोग विधि रचा विचारी। भगवान ने कहा ये तो सत्य बोल रही है, हमारे समान कोई पुरुष तो है नहीं, लेकिन इसके समान कोई नारी नहीं है, ये भी ये सत्य ही कह रही है। क्यों? ये क्यों सत्य कह रही है? मानो ये संकेत भगवान की प्रेरणा से दे रही है। इसने तो वहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, ऐसा भगवान की लीला है, श्री राम की लीला है। क्योंकि नारी है, अब इसने नारी बोल दिया आते आते। नारी उसे कहते हैं जो विवाहित है, और पुरुष उसे कहते हैं जो विवाहित है। तो भगवान भी विवाहित है। आपकी अर्धांगिनी जगत जननी महामाया भगवती आज शक्ति पराम्बा महादेवी सीता मैया सभी भी बैठी हैं। तो ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। और आगे की इसने जो बातें की हैं वो सब असत्य है। कहते ब्रह्मा जी ने हमारी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है, और फिर इसने कहा मैंने तो नारी बोल दिया था लेकिन गड़बड़ा गई थी। लेकिन आगे फिर अब ये सत्य, क्यों झूठ बोलने वाला जो है हड़बड़ी में कभी कभी सत्य भी बोल जाता है। वो तो माया फैला रही है। उसने कहा कि प्रभु मन में भाव रखा कि किसी प्रकार से इनको मैं अपने जाल में, अपने सौंदर्य में, अपनी माया में बांध करके आकर्षित करूं। लेकिन प्रभु श्री राम है, कह रही है ताते अवलगी और रही हूँ कुंवारी। वैसे तो मेरे विवाह करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन तुम्हें देख करके हमारा कुछ मन हुआ है, क्या चलो विवाह कर ही ले। इतना सुंदर पुरुष आज तक उसने देखा नहीं है, वास्तव सत्य है। तो आपको लेके कुछ आपको, आप हमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। कई बाद में कहो कि हम आपके आगे गिड़गिड़ाए, तब मजबूर में आपने हमारे ऊपर दया कर दी। नहीं, हम आपके ऊपर कृपा करने आए हैं। आज तक मैं कुंवारी इसीलिए रही कि मेरे ये कोई पुरुष ही नहीं संसार में उत्पन्न हुआ, हमें मिला ही नहीं। लेकिन आपको देख करके मेरा मन थोड़ा हो रहा है कि मैं विवाह कर लूं। देखो भगवान श्री राम की मर्यादाशीलता, यहाँ तक तो इसने अपनी माया फैलाई। भगवान वासना को किस तरह से परास्त करते हैं, यहाँ पे ये दृश्य उपस्थित हुआ। ये वासना स्वरूपिणी है। भगवान ने ज्ञान दृष्टि, भगवान को अखंड ज्ञान कहते हैं। सीताराम दोनों उपस्थित हैं। वहाँ भ्रम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, संदेह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यद्यपि दंडकारण्य भूमि संदेह की भूमि है, उस भूमि पे ये संदेह उत्पन्न हो गया। और कहीं तो संदेह को कोई, भ्रम को कोई स्थान ही नहीं मिलता। सीता मैया को भी कनक मृग देख करके संदेह उत्पन्न होगा, ऐसे ही सती मैया को भी दंडकारण्य में प्रभु श्री राम को देख करके संदेह उत्पन्न हो गया था। ये संदेह की भूमि है, मोह वासना की भूमि है। भूमि का मतलब वन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे अब जैसे मंदिरों में अगर राक्षस रहेंगे तो नाम तो मंदिर ही रहेगा, लेकिन वहाँ भाव दूसरे होंगे। पाक स्थानों पे, पवित्र स्थानों पे अगर आतंकी रहेंगे, लुटेरे रहेंगे, डकैत रहेंगे, व्यभिचारी रहेंगे, काम क्रोध मदलोभ ईर्षा दंभ द्वेष छल प्रपंच पाखंड से युक्त व्यक्ति रहेंगे, तो वो मंदिर कैसा होगा? तो वन तो सुहावन है। कब से सुहावन हुआ वन है ये? जब ते राम की नितः वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जहाँ रहने पंचवटी में भगवान रहे तो भगवान के कारण सब मंगल है। गरल सुधारित करे, बाकी तो वासना की भूमि है। वहाँ संदेह उत्पन्न करने वाले व्यक्ति रहते हैं, भ्रम करने वाले, मोह में डालने वाले, माया में फंसाने वाले, जाल में फंसाने वाले, नाना प्रकार के पर्यायवाची शब्द, सब भाव एक ही है। कहने का तात्पर्य
तो वहाँ पे ये खेल शुरू हुआ, लेकिन अब ये खेल हो रहा है भगवान की इच्छा से। वो वहाँ पहुँची, भगवान वहाँ चल कर के गए, उसके समीप तक गए, रावण के समीप धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। एक चौकी भगवान ने जो विशाल थी 60,000 करोड़ राक्षस से सुबाहु और मारिच के साथ में, उसकी माता ताड़का जो पूर्व दिशा में आतंक मचाए हुए थी, वहाँ तो भगवान ने सब मंगलमय कर दिया, वहाँ शांति स्थापित हो गई, वहाँ सब आनंद से भजन कर रहे हैं। अब दक्षिण दिशा में भगवान निकले हैं। अब यहाँ भी उत्पात मचाए हुए थे, चित्रकूट के आसपास जो आ जाते थे ऋषि मुनि को उठाकर खा जाते थे। तो दंडकारण्य में तो सिर्फ थोड़ी दूर पे अगस्त ऋषि जैसे समर्थ ऋषि वो रोके हुए थे, उधर आते तो समर्थ आप हैं, तो वो तो पूर्व समय में वातपी और इलवल जैसे राक्षसों को भस्म कर चुके हैं। चित्रकूट के पास भगवान रह रहे थे, वहाँ तक कोई नहीं आ रहा था, तो भगवान को आगे बढ़ना पड़ा, ये लीला करनी पड़ी। भगवान संत महात्माओं के उन पीड़ाओं को भूले नहीं हैं, उन दुखों को भूले नहीं हैं। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वार्तालाप प्रारंभ किया। कहा हमारे साथ तो पत्नी है और पत्नी की तरफ देख रहे हैं, उसकी तरफ देखा तक नहीं, देखो ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं होगा। यही तो उपाय है, आप देखो ही नहीं। वासना आँखों में रहती है, चरणों में भक्ति का निवास है। आगे चल कर के लक्ष्मण भैया ने यही बताया, अगर आप बचना चाहते हैं तो। भगवान ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा, परीक्षार्थ संसार को दिखाने के लिए लक्ष्मण जैसा वैराग्य का साक्षात स्वरूप कौन होगा। भगवान ने सुग्रीव ने जब बताया कि देखो ये आभूषण डाले थे जब वो रावण हरण के लिए जा रहा था, राम जी ने देखा, रोने लगे। लक्ष्मण जी से पूछा, देखो ये आपकी भाभी माँ के ही आभूषण हैं। लक्ष्मण जी ने वहाँ पे यही कहा, भैया मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। कवि कहते हैं, आँखों में माया का निवास, चरणों में भक्ति रहती है, और आँखों से ज्वाला। वैसे तो करुणा की कहानी है, लेकिन अगर कुदृष्टि से जो माया स्वरूपिणी स्त्री को देखता है उनके लिए बात है, माया स्वरूपिणी स्त्री के लिए आँखों में। और वही अगर आप उसको अपनी माँ मान ले तो चाहे जैसी स्त्री होगी फिर आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी, आप सोचिए। माँ अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करती है, कैसा आचरण करती है, तो आपका पालन करेगी। माया तो एक ही है, लेकिन स्वरूप दो है। आँखों में माया का निवास, चरणों में भक्ति रहती है, और आँखों से ज्वाला धधक रही, चरणों में। आँखों से ज्वाला धधक रही और चरणों में गंगा बहती है। शूर्पणखा को भगवान ने नहीं देखा। सीतई चितई कही मृद बाता, क्रोध भी नहीं किया। देखो हमारा छोटा भाई साथ में है, कुंवार, कुंवार माने छोटा होता है, कुंवारा भाई साथ में, ये नहीं कहा भगवान ने, कुमार कहा है। कुमार माने राजकुमार, ये जो है इनसे आप पूछ लो, इनकी अगर इच्छा हो। आह कुमार मोर लघु भ्राता है। अब मेरा एक छोटा भाई है, कुमार कह कर के छोटे को भी संबोधित किया जाता है।
अथवा किंवदंतियों वाली कथा लें तो बता चुके हैं, पूर्व जन्म में ये शूर्पणखा जो थी वो शेषनाग की पत्नी ही थी, सर्पिणी थी। और एक कई पत्नियां थी शेषनाग भगवान की, कई पत्नियां हैं। एक बार आप तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पे गए और वहाँ उधर वो अकेली, इसके मन में कुभाव जागृत हुआ, इसने संभर नामक नाग के साथ भोग किया। उसी समय कैकय देश के राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रतापभान वहाँ पहुँच गए धोखे से, क्योंकि शेषनाग भगवान उनके मित्र थे। उन्होंने एक कुकृत्य देख लिया अपनी आँखों से, एकदम अचानक पहुँच गए। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, मित्र की पत्नी ये हमारे मित्र के साथ में दगा कर रही है। उन्होंने क्रोध में आकर के उसके 4-5 चाबुक लगा दिए और क्रोध से ही चले आए। कभी भी पत्नी की शिकायत पति की पत्नी से, पत्नी की पति से नहीं करनी चाहिए। इस नीति के अनुसार और फिर इनका झगड़ा होगा, ऐसी बातें विचार करके उन्होंने वो बात अपने अंदर ही रख ली। लेकिन अपराध बोध स्वयं अपराधी का कुकृत्य खोल देता है, उसके पाप ही उसका भंडा फोड़ कर देते हैं। अब ये अपने मन में नाना प्रकार के विचार कर रही है कि देखो ये शेषनाग के मित्र हैं, ये जरूर बताएंगे, ये नहीं मानेंगे। तो उसने त्रियाचरित्र फैलाया। भगवान शेषनाग के आते ही उसने प्रतापभान राजा के विषय में उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया। आपके मित्र कहने को मित्र हैं, लेकिन उनकी कुदृष्टि हमारे ऊपर है। उन्होंने हमारे साथ गलत कर्म करना चाहा और मैंने जब बात नहीं मानी तो मुझे उन्होंने पीटा भी। ये देखो चोटों के निशान, नाना प्रकार से त्रियाचर रोग आकर के। यद्यपि शेषनाग भगवान को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा मित्र ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी इस तरीके कहने से कहा ठीक है जा रहे हैं। और वो गए और बदला लेने के लिए छोटा सा सर्प का रूप धारण किया और राजा को डसने के लिए राजमहल के अंदर प्रवेश किया। और वहाँ राजा पलंग पे लेटा हुआ था, धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन राजा हमेशा सुरक्षा घेरे में रहते हैं। उनकी सुरक्षा में लगे हुए सैनिक ने तुरंत अंगरक्षक ने तलवार निकाली और जब ही मारना चाहा, राजा एकदम से उठ बैठे। वो जग ही रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे अरे मारना नहीं, ये सर्प जाति के जो मुखिया हैं, मुख्य नायक हैं, जो राजा हैं, वो शेषनाग हमारे मित्र हैं, मारना नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। शेषनाग को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारे मित्र ऐसा नहीं कर सकते, जरूर हमारी इस पत्नी ने ही ये सब प्रपंच फैलाया है। क्रोध हुआ, आए और फटकारा, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उससे दुगना उसने नाटक किया, कहा कि मैं प्राण दे दूंगी, तुमने हमारा बदला नहीं लिया, हमारे साथ ऐसा किया उन्होंने। अब तो शेषनाग ने स्त्री पत्नी को संतुष्ट करने के लिए फिर से कहा ठीक है जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हारे दोनों नाक कान काटूंगा। अब देखो ना, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। रावण ने भी यही किया था। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। तो यहाँ पे आप इस साधारण सर्पणी और सर्प से भाव न लेना, जैसे इच्छाधारी नाग नागनियों की आप कथाएं सुनते हैं, उसी तरह से ये दिव्य जीवों की आत्माएं जो नाग स्वरूप धारण करके रहती हैं। अगर शेषनाग की पत्नी भी तो साधारण वो सब इच्छाधारी होती है, तो इनकी बातचीत है वो सब वैसे भी आपस में जाने खगही की भाषा
तो उनका वार्तालाप भी हो रहा है। अब तो शेषनाग ने कहा कि लौट करके अगर तुम्हारी गलती मिली तुम्हारे नाक कान जरूर काटूंगा। आए, लगभग 16 वर्ष की अवस्था के किशोरावस्था के बालक का रूप धारण किया और राजा को अपनी बातों से रिझा लिया। थोड़े दिनों में उनके मुख्य अंगरक्षक आप बन गए। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया। एक दिन ऐसे थे कि साथ में रहते थे, मीठी मीठी बातों से एक दिन पूछा राजा से, महाराज आप बुरा न माने तो एक बात पूछिए। बोले पूछो, तुम तो हमारे पुत्र के समान हो, तुम्हारे साथ में पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। प्रतापबान ने कहा स्वाभाविक तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। शेषनाग मुस्कुराए, बोले हम आप मन ही मन बात कही, हम वास्तव में आपको अच्छा ही लगता होगा क्योंकि हम आपके मित्र ही तो हैं। तो कहा पूछो क्या है। उस बालक ने पूछा शेषनाग ने कि ये बताओ कभी आपने ऐसा कोई कृत्य किया है, कार्य किया है जिससे आपको पछतावा हो रहा हो। प्रतापबान ने कहा नहीं, हम धर्म कार्य में स्थित रहते हैं, अभी तक तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमें बड़ा पछतावा हो, क्योंकि कर्म धर्म मन वाणी प्रतापबान के लिए चौपाई है रामायण में। देखिए या प्रतापबान प्रसंग में जो बाद में रावण बनता है, आखिरी हेतु जो बताया गोस्वामी जी ने, वो कैसा था राजा। बोले करई जे कर्म और धर्म मन वाणी, बोले वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। बहुत ज्ञानी राजा, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन अभी हम नागलोक गए थे, वहाँ हमारे मित्र की पत्नी जो थी वो हमारे मित्र को धोखा दे रही थी, पीठ पीछे वो विचार कर रही थी, तो हमें क्रोध आ गया, हमने उसके ऊपर जरूर हाथ छोड़ दिया। लेकिन अब हमें पछतावा इस बात का होता है, वो कुछ भी करे पति पत्नी वो जाने, लेकिन हमें अपने मित्र की पत्नी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। यही थोड़ा पछतावा है। शेषनाग अपने स्वरूप में आए और दोनों मित्र गले मिले और कहा कि ऐसी ऐसी बात थी, हम तो आपको मारने के लिए आए थे, क्षमा करना मित्र हमारा भाव, लेकिन हमें विश्वास था कि आप ऐसे नहीं हो सकते। हमारी पत्नी ने ही ये सब लीला की है। और जाकर के उन्होंने मिलकर के इधर बातचीत की और चल पड़े। मन में ये भाव था अभी उसे दंड देंगे, और अपने गुप्तचरियों के द्वारा उसने ये जानकारी कर ली कि वो क्रोध में आ रहे हैं। तो उसने शेषनाग भगवान के आने से पहले ही अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। शेषनाग की प्रतिज्ञा अधूरी रह गई थी, जो कहा था कि तुम अगर गलत निकली तो तुम्हारे नाक कान दोनों काट लूँगा। तो राम जी तो जानते हैं, प्रभु तो जानते हैं, हमारे नारायण तो जानते हैं कि हमारे शेषनाग भैया जो हैं ये लक्ष्मण भैया बने हुए हमारे साथ में। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम जैसे, क्योंकि तुम सर्पिणी हो स्वभाव से, हमारा भाई भी स्वभाव से महासर्प है, तुम्हारी जोड़ी इन्हीं के साथ सही रहेगी। क्योंकि सूर्पनखा और रावण की बहिनी, बोले कैसी है, बोले दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी, जैसे नागिन होती है, पुकारती रहती है, क्रोधी होती है। तो भगवान ने नागिनी को नाग के पास भेज दिया, तुम्हारा जो है तुम्हारे साथ जोड़ इनका फिट रहेगा। भगवान ने देखा तक नहीं सूर्पनखा। अब सूर्पनखा सोच रही मन में थी कि कोई बात नहीं यहाँ, क्योंकि वो तो दोनों को देख करके विकल हुई थी, वो तो वासना स्वरूपिणी है। उसे व्यक्ति प्रेम होता है एक से, अनेक से नहीं। एक पे एक बानी करुणा निधान की, असो प्रिय जाके गति न आन की। फिर दूसरा भरोसा का है दूसरे के साथ, लेकिन वासना वो भटकती रहती है। जहाँ मिल जाए शारीरिक जो संबंध अवैध होते हैं उनके लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता है। ये सूर्पनखा प्रसंग में ही ये बात कही गई, जो है सो है, जैसा है वैसा है, और जो अच्छा है उसके लिए जननी सम और जा नहीं पर नारी, और धन पराव विषते विष भारी, और जे हर सही
पर संपत्ति देखी, और दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके गृह शुभ सदन तुम्हारे। तो भगवान तो जय सपने पर रघुवंशी कर साज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। भगवान श्री राम बोल चुके हैं बालकांड में, आप देखिए जनकपुर में पुष्प वाटिका में लक्ष्मण भैया से कहते हैं, मोहि अतिशय अप्रतीत जिय के। ये राम जी कर सकते हैं महाराज, इसलिए राम जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। इनके एक आध गुणों का अनुकरण करके कल्याण हो जाएगा। राम जी जैसा कोई पूर्ण मनुष्य बन ही नहीं पाया। रावण कोई मूर्ख थोड़ी था, अगर आप उसे ज्ञानी मानते हैं तो वो मूर्ख कैसे हो सकता है। उसने तो अमरता ही मांगी, उसने पहले अमरता मांगी, नहीं मिली तो भी अमरता ही मांगी, क्योंकि वो जानता है संसार में पूर्ण मनुष्य न आज तक कोई हुआ है और न कोई हो पाएगा। इतना ज्ञानी हुआ, क्योंकि हम नाना प्रकार के विकारों से कोई न कोई, चाहे जितने बड़ी उच्च अवस्था में पहुंच जाए, जीव जो है मायाग्रस्त हो ही जाता है, सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। नारद जी ने वाल्मीकि महामुनि से यही बात कही, अगर तुम सभी गुण एक में देखना चाहते हो तो दशरथ नंदन कौशल्या नंदन भगवान श्री राम की इस कीर्ति का बखान करो, क्योंकि रघुवंशी न कर और सहज स्वभाव, बोले मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय अप्रतीत जिय केरी। वे पूर्ण विश्वास है, कहते हैं प्रभु अपने आप प्रसन्न नहीं करते, लेकिन किसी के प्रति आकृष्ट हुआ है मेरा चित्र, तो ये विचित्र बात है, अलौकिक बात है। प्रीति अलौकिक वर्ण न जाई, तो ये साधारण कुमारी नहीं हो सकती। भाव ये है, मोहि अतिशय अप्रतीत जिय केरी। अरे जागृत अवस्था की तो छोड़ो, और जे ही सपने हूँ पर नारी नहेरी मंगन ला। ये फिर समझाते हैं, जिनके दरवाजे से मांगने वाले नहीं लौटते हैं, जिन योद्धाओं की पीठ को शत्रु नहीं देख पाते हैं, जिनकी दृष्टि नारियों के ऊपर नहीं जाती है, ऐसे पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। तो यहाँ तो लक्ष्मण जी तो साक्षात वैराग्य की मूर्ति हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण जी को देख करके वो पहले से ही दोनों पे आकृष्ट है, इसलिए कहा चलो एक नहीं तो दूसरा ही सही, क्योंकि पंचवटी सो हम नहीं कह रहे हैं, वो दोनों पे प्रेम भगवान ने जिसने भगवान से कुछ चाहा, भगवान ने उसे दिया जरूर, अभी नहीं तो आगे चल के कृष्णावतार में उसके कामनाओं की पूर्ति की। लेकिन ये क्या कर, ये दोनों पे आकृष्ट है, वासना स्वरूपिणी है ना। अरे पंचवटी सो और गई एक बारा, अब बोले देखी विकल भाई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख करके विकल हो गई थी। अब उसे इतनी भी लज्जा नहीं है कि एक स्त्री की पत्नी बैठी हुई है समीप और हम ऐसी बातें कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी के पास भगवान ने भेजा, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। भगवान के भ्राता वो सर्वज्ञ, वो भी भगवान ही है, वो सब जान गए प्रभु ये हमारे साथ खेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरा भाई कुमारा है। तो ध्यान लगाया, समझ गए सब, ये वही सर्पिणी है, इसको दंड देना होगा। यहीं से रावण को चुनौती लक्ष्मण जी ने मानो दे दी। लक्ष्मण जी के पास गई और कहती है, लक्ष्मण जी से कहती है कि भैया बड़े नहीं तो आप ही हमारे साथ विवाह कर लो। मन में भाव तो उसको वही है। लक्ष्मण जी ने तुरंत, अब लक्ष्मण जी किसको देखें, उर्मिला मैया माता तो घर में बैठी हुई है,
राम लक्ष्मण जी के साथ, राम और सीता मैया के साथ में लक्ष्मण भैया हैं। अब लक्ष्मण किसको देख करके उससे बातें करें यहाँ पे? तब ईश्वर को देखो, भगवान को देखो। जब ये जीव के लिए संदेश है, बोले गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, अब प्रभु बिलो की अब बोले मृदुबानी, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, मैं तो इनका दास हूँ। और दास स्वाधीन नहीं होता है, दास की पत्नी बनकर के तुम कौन सा सुख प्राप्त कर लोगी? मैं तो सेवा, देखो कितनी सुंदर बात है। अरे दास लक्ष्मण की पत्नी होने योग्य तो माँ उर्मिला ही है, दास को रोका नहीं। आप भी निरंतर साधना 14 वर्ष तक करती रहीं, निरंतर माँ उर्मिला भी जागती रहीं, साधना रत रहीं। साधना में यह निद्रा वाली बात दूसरी है, निरंतर आप भी निरंतर साधना में रहें। तो किसकी तरफ देखें? अपने प्रभु की तरफ देखो, अपने इष्ट की तरफ देखो। जब भगवान का नाम लोगे, भगवान का चिंतन करोगे, तब वासना का सत्य का जब आप दर्शन करोगे, तब वासना का प्रभाव नहीं होगा। तुरंत भगवान श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप जैसा उचित हो वो करो। और विनोद यहाँ पे भैया लक्ष्मण करने से भी नहीं चूके। क्यों? बोले वो उन्हीं के पास जाओ जब हमारे साथ खेल के थोड़ा खेल ही हो जाए और आनंद ही आए। इतने दिनों के बाद कब से वन में आए हुए हैं, तो भगवान के साथ में छोटे भाई लक्ष्मण भैया ने भी विनोद शुरू कर दिया। क्या कहते हैं आप पहले? बोले प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। अरे वो तो राजा है, कौशलपुर के अयोध्या के राजा हैं, और राजा कुछ भी करें उनके लिए तो सब सही है। अरे एक पत्नी व्रतधारी हमारे पिताजी तो नहीं थे, ये भी तो राजा ही है, ये एक पत्नी व्रतधारी बने हुए हैं। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी है, अगर भाई करते भी हैं तो कोई दोष नहीं। राजा तो राजा। ये महाराज जी के पास ही आप जाइए, मेरे पास सुख का स्वप्न में भी आप विचार न कीजिए, मैं तो बिका हुआ हूँ, मैं तो गुलाम हूँ इनका। अरे राजा से विवाह करो। अब मानो खेल बन गया है। लक्ष्मण जी के पास प्रभु भेजते और लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम के पास भेजते। एक दूसरे के पास जा रही है, कोई स्वीकार, कोई देख तक नहीं रहा है। ऐसी उपेक्षा। जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है, स्वभाव है। अब इसे क्रोध आ गया। लगता है ये दोनों, ये सुंदर स्त्री जो बैठी हुई है, इसी के कारण हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे प्रति उपेक्षात्मक ये व्यवहार कर रहे हैं। अब क्रोध आ गया। अब क्रोध आ जाता है। कभी आप लड़ाई लड़ते हुए लोगों को देखना, वो अंग्रेजी चाहे जितनी अच्छी बोलते हों, उनकी हिंदी चाहे जितनी अच्छी हो, उनको चाहे सभी भाषाओं का ज्ञान हो, चाहे इतने बड़े बड़े लोग हों, लेकिन जब लड़े, दुखी हों, जब चिल्लाएं, रोएं, तब आप देखो वही ग्राम भाषा हुई, उनकी बोली में आपको झलकेगी। मातृभाषा ही झलकेगी, गांव की भाषा ही झलकेगी, क्योंकि वो आदत पड़ेगी, आदत पड़ेगी। ऐसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब उसके बातों में नहीं आए तो वो अपने स्वरूप में आकर के चिंघाड़ने लगी, चिल्लाने लगी और विकराल रूप धारण करके जानकी मैया, सीता मैया को खाने को दौड़ पड़ी। अब भगवान ने धीरे से इशारा किया,
जान से नहीं मारना है, प्राण मत ले लेना, शयन ही शयन यानी इशारे से बताया। और लक्ष्मण जी के पास लिखा है कि बाण से तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कटना ये संभव नहीं लगता है। मान लिया बाण जाता ऐसे ऐसे तो नहीं काटा, और कैसे काटा, ये नाक कैसे काटी, कान कैसे काटे, तो तरह तरह के शस्त्रों से सुसज्जित रहते, उकरी होती है वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो लक्ष्मण ने बुलाया, उस का ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो लाओ आपके हम गजरा बांध दें। अब तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई और कहा ज्यों ही क्षण मात्र में उसके नाक कान दोनों साफ हो गए। विकराल रूप तो था ही और नाक कान भी कट गए। तब रोती वो रावण के पास गई। रावण ने आकर के माँ जानकी का हरण किया, बातों में लगाया। भगवान श्री राम अन्वेषण करते हुए सुग्रीव के आश्रम, सुग्रीव के प्रवर्षण गिर पे भगवान वहाँ निवास कर रहे हैं, वाली का उद्धार करके। कारण अब सारी जानकारियाँ भगवान को, बीच की कथाएं छोड़ दी हैं। गीधराज ने बताया, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने एक खोजबीन लीला कर दी है प्रभु को। भगवान जब लक्ष्मण जी के साथ बातचीत करते हैं तो कहा अनुष्ठन कथा रसाला ते आश्रम निवसे। वहाँ थोड़े दिन तक जहाँ था, जब गए थे सबरी के आश्रम से जा कर के, और पंपा वर्ष वहाँ भगवान अच्छी अच्छी कथाएं रसीली लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। और जब नारद जी आ जाते हैं तो भगवान ने देख लिया नारद जी आ रहे हैं, अरे ये तो पहचान जाएंगे, हमने इन्हीं के श्राप के कारण ही तो ये वेश में रोना गाना कर रहे हैं। तो भगवान फिर रोने लगे। अब नारद जी ने जब देखा तो क्या कह रहे हैं, भगवान को देखा तो कैसे देखा, बोले बीरावंत, अरे रोते हुए दिखाई दे रहे। भगवान तो संसार के आगे लीला कर रहे थे, लक्ष्मण जी के आगे नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण भैया भी जानते, लेकिन लीला तो लीला है, वहाँ तो आनंद कर रहे हैं। अरे कोई नहीं देख रहा है, आनंद करें या सत्संग करें। लेकिन नारद जी आ टपके, तो नारद जी को आते हुए भगवान ने देखा जब पप्पा सरोवर पे, तो भगवान ने तुरंत लीला प्रारंभ कर दी फिर से। पहले भी रो रहे थे और कोई नहीं था तो आपस में सत्संग कर रहे थे, फिर कोई आ गया सामने तो फिर अपना नाटक शुरू कर दिया भगवान ने। और नारद जी को ही दिखाई दिया जो भगवान कर रहे थे। वीरावंत भगवंत ही देखी, बोले नारद उर्भा सोच विसेखी, मोर सापक करी और अंगीकारा, और साहत राम नाना दुख भाव। बताइए, नारद जी के दृष्टि में भगवान बहुत दुख भोग रहे हैं, बड़े कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन भगवान लीला करें। लेकिन उसी तरह का भगवान बिल्कुल अभिनय कर रहे हैं, जीवंत अभिनय कर रहे हैं। वैसे ही अभिनय किया, तभी तो रावण आकर के भगवान के उस जो उसने जुगुति बनाई मारीच को लेकर के आया। भगवान ने यहाँ उधर नकली मृग है तो यहाँ नकली सीता भगवान ने तैयार कर दी। तुम पावक में करो निवासा, बोले कब तक, बोले जबल करो निशाचर नासा। थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है। अब ये लीला जिसलिए हम आए हैं वो करनी जरूरी है, उसमें आप कारण बनेगी, इसलिए आपको ये लीला में हमें सहयोग देना है। आप तो इतनी करुणामयी हैं, आप तो सब आपके बच्चे हैं, इसलिए नीच प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब, अपना स्वरूप वहाँ छोड़ दिया मातो पावक में, अर्थात अंतर्ध्यान हो गई। निज प्रतिबिंब राख तह सीता, तैसे रूप शील सुपनीता। वो सीता मैया थी, रावण ने लीला की और भगवान श्री राम बाली का उद्धार करके प्रवर्षण गिरी पे निवास कर रहे हैं। वहाँ वर्षा व्यतीत हुई। भगवान नाना प्रकार की मंगलमयी कथाएं कहते हुए लक्ष्मण जी के साथ चातुर्मास का समय व्यतीत किया। सज्जनों, विचार करें, इतना मायाग्रस्त भगवान के दर्शनों के उपरांत भी हो गया है
जीव का यह स्वभाव है, आर्त भक्त है, ये विषयी भक्त है। सुग्रीव भगवान को भूल गए, हनुमान जी भगवान के पास नहीं आए, लेकिन भगवान के ऊपर पूरी पूरी नज़र रही, कोई कोई छिप कर के जैसे। हनुमान जी हमारा कहीं उल्लेख नहीं मिलता हनुमान जी, सुग्रीव भी नहीं आए, हनुमान जी भी नहीं आए, लेकिन हनुमान जी ने राम कार्य विसारा नहीं है। जो आज्ञा दे मालिक उतना करना है, और आज्ञा और समझाया था सुग्रीव को, क्योंकि मदद की है सुग्रीव की। तो सुग्रीव से कहेंगे भैया हमने तुम्हें राज्य दिलाया, तुम्हारे कंटक को दूर किया, तुम मारे मारे फिरते थे, तो आखिरी में हमने मित्र आपकी सहायता, आपका कार्य तो पहले कर दिया है, तो थोड़े दिन आप पत्नी से नहीं मिले, राज्य का सुख नहीं भोगा है, भोग लो, लेकिन हमारा भी कार्य भूलना मत, भगवान ने कहा था। और इशारा भी किया था, तुम अकेले राजा नहीं हो, अगर तुम गड़बड़ करोगे तो युवराज बना रखा है अंगद को, इसलिए अकेले राज्य नहीं करोगे। तो कैसे करेंगे? बोले अंगद सहित करहु तुम राजू, और निरंतर संतत हृदय और धरहु मम काजू। लेकिन वो भूल गए। बरसा विगत, 4 महीना हो गए, एक बार नहीं बंदा मिलने के लिए आया। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लेकिन यहाँ बता चुके हैं, हनुमान जी से नहीं कहा है, लेकिन सुग्रीव भूल गए, लेकिन हनुमान जी नहीं भूले, सुग्रीव भूल गए। हनुमान जी निरंतर राम कार्य को ही याद कर रहे थे। और इधर समय बीता नहीं, समय से क्यों चातुर्मास में भगवान यात्रा करेंगे नहीं, तब तक हनुमान जी भी भगवान का भजन ही करते रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, और वो भोग में डूब गए। अब हनुमान जी ने विचार किया इधर, और इधर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, सुधिन तात बरसागत, बरसा विगत और शरद ऋतु आई, और सुधिन तात, अभी कोई समाचार नहीं मिला है, सीता के पाई। एक बार कैसे सुधि जानो, बोले कालहु जीती निमिषि महु आनो, कतहु रहु जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। भैया सुग्रीवहु और सुधि मोरी बिसारी, पावा, क्यों भूल गया है वो? क्यों सुख मिल गया है सबको, जिसको सुख भगवान दे देते हैं वो भूल जाता है, फिर माया आकर के घेर लेती है। ज़्यादा सुखों में हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए तो कुंती माता ने कहा, हे कृष्ण हमें वो सुख नहीं चाहिए जिससे तुम दूर हो जाओ। जब जब हमारे ऊपर दुख पड़े तब तब आप हमारे सामने तुरंत प्रकट हो गए आकर के। अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब हमारी बहू द्रौपदी की लज्जा जा रही थी तब आप वस्त्रावतार धारण कर लेते हैं। जब दुर्वासा ऋषि ने पांडवों को वन में देख करके दुर्योधन के कहने पर 10,000 शिष्यों सहित आकर के भोजन का आग्रह किया, तब उस समय द्रौपदी सूर्य भगवान के दिए हुए अक्षय पात्र से भोजन ग्रहण कर चुकी थी, और उस अक्षय पात्र का यही उस अक्षय पात्र का नियम था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक उसमें से चाहे लाखों लोग खा जाएं भोजन कम नहीं होगा। युधिष्ठिर ने सूर्य की आराधना करके अक्षय पात्र प्राप्त किया है, लेकिन जब मध्याह्न समय के बाद द्रौपदी ने भोजन कर लिया, उस समय दुर्योधन के कहने से दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ गए और भोजन के लिए कहा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, आइए स्नान करके आप तैयार होइए, भोजन तैयार हो रहा है, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। हे कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओ सर्वज्ञ है, सच्चिदानंद रामी जी तो है, राम कृष्ण दोनों एक हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति के कारण है, सच्चित आनंद है। तापत्रयी है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आ गए, द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए कन्हैया। अरे द्रौपदी, अरे सखी, बहुत जोर भूख लगी, हम तो भोजन करने जा रहे थे, तुमने याद की। हे कृष्ण, हे कृष्ण। यही द्रौपदी ने कहा, गोविंद रक्षा करो पाहिना। आ गए, भगवान ने कहा भोजन कराओ। अब वो रोने लगी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया, सारी बात बताई। कार्य दिखाओ तो अपनी वो बटोई भगवाना हमारे सामने तो ले आओ। लाई, वहाँ कहाँ कुछ था, लेकिन ये लीला है, कृष्ण की लीला है। देखा, एक चावल का तिनका लगा हुआ था, आपने उसे पान कर लिया, वसुदेव कुटुंबकम, और सारा चराचर तृप्त हो, ऐसा भाव रखा कि अरे चराचर तो उस समय तृप्त हुआ ही, लेकिन इधर इनकी हालत खराब हो गई। 10,000 शिष्यों की पेट फूलने लगे। मालूम होता है अभी अभी कचौड़ी, पूड़ी, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, नाना प्रकार के 56 व्यंजनों से युक्त भोजन प्राप्त करके इतने तृप्त हो गए हैं, इतने तृप्त हो गए हैं कि अब क्या करें, अब तो भोजन की गुंजाइश ही नहीं है। अब तो नहाते हुए बाहर निकले और कहाँ जाएं। अरे ये तो हालत ख़राब हो रही है, अगर हम वहाँ न गए तो द्रौपदी भी भक्त हैं, पांडव भी भक्त हैं, और उनका भोजन खराब हो जाएगा, हमें भस्म न कर दें, कहीं श्राप न दे दें। अब तो वो शिष्य घबरा गए, दुर्वासा महामुनि भी घबरा गए। कहा ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, अब वहाँ चलने की जरूरत नहीं है। सीम की चापी और सकई को उतासू, बड़े बड़ रखवारे रमापति जाशु। इसकी रक्षा भगवान करना चाहे। एक तोता बैठा हुआ था और तब तक उसकी दृष्टि नीचे गई, देखा बहेलिया धनुष मार लिया, उसी की तरफ निशाना लगाए खड़ा हुआ है, पूरा कान तक उसने चाप चढ़ा लिया है खींच करके, और बाण छूटने ही वाला है। उसने उड़ना चाहा, लेकिन तब तक देखा कि थोड़ी ही दूरी पर पूरी दूरी तय करके बाज की वैसे भी बहुत स्पीड, बहुत ज़्यादा उसकी चाल होती है, तेज नज़र तेज होती है, तो वो बिल्कुल समीप आ गया है और झपट्टा मारना ही चाहता है। अब कौन रक्षा करे? हे नाथ, अब आप ही रक्षा कर सकते हो। उस तोते ने प्रभु को पुकारा अपनी भाषा में, अब कोई रक्षक नहीं है, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। बहेलिया बाण छोड़ना ही चाहता है कि तब तक एक विस्तर सर्प ने उसके पैरों पे फुफकार मारते हुए काटा, और उधर वो बाण निशाना हिल गया और सीधे जाकर के कबूतर तोते के नहीं लगा, बल्कि वो जाकर के सीधे सीधे उस बाज के लग गया। इधर वो मरा, इधर ये मरा, बीच में वो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो कबूतर बच गया। करऊं सदा, हमें पुकारो तो करऊं सदा, और तीन की रख, सबकी नहीं, जो भगवान की शरण में है, सबकी नहीं। करऊं सदा, किसकी? भगवान सबकी बोल देते हो। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए तीन, सब जब आपके ही सब प्रिय हैं, सब उपजाए हैं, तो फिर आप सबकी रक्षा क्यों नहीं करते? बोले व्यवस्था बना रखी है, संसार बनाया है तो व्यवस्था भी बनाई है। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, भोगो, लेकिन भक्तों के लिए हमारी व्यवस्था अलग से है। जो हमारे भक्त हैं उनके साथ हुई है सोई जो राम रचि राखा।
राम कीन चाहें सोई होई। ये शरणागत भक्तों के लिए बात है। जो उनका बिगड़ता है तब भी भगवान से कुछ नहीं कहते हैं, और बनता है तब भी भगवान से कुछ नहीं कहते हैं। जय विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। करऊं सदा तिनकी रक्षा, निरंतर। भूल गए हैं, भोग में भगवान को लोग भूल जाते हैं। सुग्रीव भूल गए। भगवान ने कहा सुग्रीव सुधि अमोरी बिसारी। क्या कारण? बोले पावा राजकोष पुर नारी। मारे मारे फिरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रक्षक नहीं था। सकल भुवन में फिरे वो बिहाला। अपने आप पहले ये बोल रहे थे, मैं पूरे त्रिभुवन में घूमता रहा लेकिन मुझे कोई बचाने वाला बाली से नहीं मिला प्रभु। यहाँ तो मतंग ऋषि ने श्राप दे रखा है, इसीलिए नहीं आता है यहाँ साप बस। आप फिर रक्षा की राम ने, राज दिलवाया राम जी ने, और राम जी को भूल गए, राम के कार्य को भूल गए। राम जी को भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन राम कार्य को भूलना बहुत अनुचित बात है। राम जी का ये कार्य है, राम जी ने जो व्यवस्था दे रखी है। स्वामी को आप भूल जाए कोई बात नहीं, स्वामी ने जो कहा है वो काम आप न भूलें। स्वामी को भूल जाए कोई बात नहीं, मिलने नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जो काज बताया है वो भूल गए तो ये गलत बात है। लक्ष्मण भैया से कहते हैं राम जी देखो मित्र है, सुधारना चाहते हैं। लक्ष्मण जी तमतमा गए, धनुष बाण उठाया, चढ़ा लिया। अभी क्षण मात्र में पूरे किष्किंधा को ही नष्ट कर दे प्रभु। धनुष उठाई, कहा तब जारी करऊं पुरछार। यही तो करने के लिए, डराने के लिए लक्ष्मण जी गए। भगवान ने कहा नहीं मारना नहीं, जा मारना बिल्कुल नहीं। बोलो आप तो कहते हैं मैं इसे मारूंगा, आपने तो कहा कि जय सायक मारा मैं बाली, और तेई सरहा तो मूढ़ कहूँ काली। लक्ष्मण भैया को हंसी आ गई वहाँ पे। प्रभु आप क्रोध करना जानते नहीं हैं, आपको क्रोध आते नहीं है, आप बनावटी क्रोध करते हैं, हमने पहचान लिया। अरे क्रोध आप आज आपको आ रहा है, मारने की बात कर रहे हैं कल के लिए। अब व्यक्ति मारता कोई किसी को है तो क्रोध आता है तब मारता है, अब मारना है तो क्रोध तो इस समय आपको आ रहा है, अब कह रहे कल मारेंगे। ये इतना उसे मौका क्यों देना प्रभु मेरे स्वामी? आप बताओ तो अभी हम उसको जा कर के मार दें। भगवान ने कहा वो मित्र है, मारना नहीं चाहता, काल यानी टाल रहे हैं। वो सायक रखा हुआ है, हनुमान जी ने ही बताया। वो अभी हमारे पास के उत्तरकश में आ जाता है, जिससे बाली का वध किया था, वो अभी रखा हुआ है। तो सखा वो मेरा मित्र है। एक बार जिसे भगवान ने मित्र बना लिया, उसे सुधारना तो है, कार्य लेना है, लेकिन उसका अहित भगवान फिर कैसे करेंगे अपने हाथों से? तो भगवान ने उसको जैसी बुद्धि जिसकी होती है उसी प्रकार उसको समझाया जाता है। जैसे हमारे महात्मा जी बीच बीच में कहा करते हैं महाराज जी कि हम दुष्ट जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाएंगे, जिस भाषा की जानकारी उनको है उसी भाषा में उनसे बातचीत करो, सुधर जाएंगे। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या करें? बोले भय दिखाई लैया बहू तात सखा सुख। डरा दो, नहीं माने तब आगे की बात देखी जाएगी, अभी तो डरा दो करके उसे, सिर्फ भय दिखा दो। भय क्या होता है महाराज? दुख में सुमिरण सब करें, ये भय है। जो मिला है वो छीन भी तो सकता है, जिसने दिया है वो ले भी तो सकता है। जिसने शरीर दिया है, बताइए समय के लिए आपको दिया, उसका सदुपयोग करो। राज्य दिया है, सदुपयोग करो।
दुरुपयोग करोगे तो थोड़े दिनों का शासन रह पाएगा, थोड़े दिनों का, और सदुपयोग करोगे तो जब तक रहोगे तब तक आपका ही रहेगा। एक महात्मा जी धोखे से पहुंच गए एक नगर में, वहाँ का ये नियम था कि जो सुबह सुबह आता सबसे पहले प्रवेश करता नगर में, राजा के ना होने पर उसी को राजा बना दिया जाता था। अब महात्मा जी ने जो ही मुख्य द्वार से प्रवेश किया, वो तो सब लगे हुए थे, उन्हें स्वागत सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक ले गए और सिंहासन में बिठाया मंत्रियों ने, और प्रजा ने सबने सहमति से आपको राजा बना दिया। महात्मा जी ने कहा हमें भजन करना, हम राजा नहीं बनेंगे, हम तो बाबा बन चुके हैं, राजा बनकर क्या करेंगे। लोगों ने कहा कि महाराज अब आप हमारे राजा हैं और हमारा राज्य इसी प्रकार से चलता है, ये नियम बना हुआ है, अब कृपा करके आप राजा बन करके हम लोगों का पालन करो। अब एक विचार ये भी करना है, सत रज तम, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, इन तीनों गुणों से जब आप ऊपर उठ जाएंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो बंधन तब सत्व गुणों में भी बंधा रहता है। तो वो सत्व गुण में स्थित थे महाराज जी। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन वो गुणातीत भाव में रहने वाले जो महात्मा होते हैं, उन्होंने कहा इनकी बात तो हमने मान ली है, तो अब इनका थोड़ा भला ही हो जाए, कल्याण ही हो जाए, ये भी तो सब जीवात्माएं हैं, तो उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए था। अब उन्होंने सारा खजाना, जो राजा अपनी प्रजा के लिए धन खर्च करता है, उसका खजाना कभी खाली होता ही नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवानी शुरू की, सड़कें बनवानी शुरू की, और फिर एक महानगर बसाया, सुंदर प्रदेश, राजधानी बसाई। राजधानी बड़े बड़े राजा बनाते हैं, ऐसे राजधानी जो जंगल था उसमें बसाई, क्योंकि उसके साथ में एक ये नियम लगा हुआ था कि 5 वर्ष का राज्य करने के उपरांत राजा को गद्दी से उतार दिया जाता है और जंगल में छुड़वा दिया जाता है। उस भयानक जंगल में तपस्या हो जा करके ये दंड है। फिर यही बात महात्मा जी को उन सबने बता दी थी, 5 वर्ष तक आपका ये शासन रहेगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो अभी बताओ चले जाए। महात्मा जी ने कहा नहीं अभी नहीं महाराज, अभी तो आपको 5 साल हम यहाँ रह कर के देख रेख करनी होगी। उन्होंने भी नहीं किया। महाराज जी कहा हमें इसमें भी आपत्ति नहीं, जाने में भी आपत्ति नहीं, कहो तो यहाँ रह जाए, कहो तो चले जाए। त्यागई कर्म शुभा शुभदायक, और करते क्या उनका तो चाहे महल में रहे और चाहे जंगल में रहे एक समान है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, और जहाँ तहाँ देख धरे धन बाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करौ ते के उर डेरा। स्थान में रहने में उनका कोई लोभ नहीं होता है, जहाँ मिल गया वही रह लिए। खाने पीने में उनकी कोई विशेष अपनी रुचि नहीं होती है, बस क्षुधा को शांत करने के लिए जो कंदमूल फल मिल गया खा लिया। अब चाहे रबड़ी मिल गई, पूड़ी मिल गई, बढ़िया बढ़िया पकवान मिल गए तो वो भी खा लिए, भगवान की इच्छा। थोड़े दिन यही सही, और उन्होंने उस जंगल को मंगलमय बना दिया महाराज जी ने, महात्मा जी ने। वहाँ विशाल नगर बन करके तैयार हो गया, सारी सुविधाएं हो गई, और बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े धनाढ़ संपन्न लोग उस महानगर में राजा के बनाए हुए सुंदर महानगर में निवास करने के लिए पहुँचने लगे, और बहुत सी प्रजा वहाँ बस गई। वो अपना बनाया है, क्योंकि अपने उससे बनवाया है, मेहनत से राजा ने अपने वर्तमान काल में बनवाया है, अलग बनवाया है, राज्य से अलग बनवाया है। और राजा ने 5 वर्ष के बाद में बुलाया महामंत्री को, सेनापति को, कहा महाराज ये सब संभालो अपना, हम तो चले। लेकिन इतने दिनों में नगर बनाया, उधर इधर इस जनता को इतना प्रसन्न कर दिया था महाराज जी ने। अब सारी प्रजा पीछे पीछे चल पड़ी। कहा महाराज जिस नगर में आप रहेंगे, जहाँ आप रहेंगे उसी नगर में हम सभी भी रहेंगे, अच्छे अच्छे लोग सब साथ में हो गए। इस नगर में हम नहीं रहेंगे, आपके जैसा राजा हमें कभी मिला ही नहीं, जो हमें इतनी पुत्रवत
स्नेह करने वाली ममता लुटाए, इतना प्यार लुटाए। आपने किसी प्रकार की हम लोगों की कमी नहीं रखी है, हम आपको नहीं छोड़ सकते। अब तो सबने अनुनय विनय की महाराज, अब ये परंपरा अभी से खत्म। अब आप निरंतर यहाँ के राजा रहिए, यहाँ के भी और उस महानगर के भी आप राजा रहिए। आप दोनों जगह राज्य कीजिए, राज्य में भी करो और केंद्र में भी करो, हर जगह करो। आप तो छोड़ती ही नहीं है उस राजा को प्रजा कभी, जो प्रजा को पुत्रवत पालन करते हैं। तो जो जंगल में रहें और चाहे नगर में रहें, राजा भगवान वन में भी हैं और अयोध्या में भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अयोध्यावासी उन्हें नहीं छोड़ सकते। अब आप अयोध्या के राजा ही कहलाएंगे। भगवान तो कहते हैं हम तो उस राज्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अब भगवान ने कभी नहीं कहा कि हमें वन दिया है। बोले वन में गए तो क्या बताया? बोले माँ से कहा, कौशल्याम्बा से, माँ ने कहा पिता ने आपको राज दिया, आपका तिलक होने वाला है, कुछ खा पी लो, देर हो जाएगी मंगलोत्सव में। भगवान ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ मेरा बहुत बड़ा कार्य होना है, मेरा सब हाथ से भला ही होगा वहाँ। तो भगवान तो शांति स्थापना के लिए आए हैं और लक्ष्मण से कहते हैं वो मित्र है। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के आने से पहले ही इधर भगवान ने कहा, इधर हनुमान जी ने भी यही कहा, यहाँ पवन सुत। लक्ष्मण जी तो जला कर रखे, भगवान ने समझाया, चले समझाने के लिए। उससे पहले यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, गोस्वामी जी इस समय हनुमान जी के साथ में है। यहाँ वहाँ ये दो शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं, मानो इधर से बातें कर रहे हैं, यानी हनुमान जी की तरफ से भक्तों के साथ में है, मायाबद्ध जीवों के साथ में ये संत महाराज जी हैं। अरे सुग्रीव तो भटक ही जाएगा, लेकिन संत के आश्रय में रक्षा करने वाले निरंतर सद्गुरु साथ में हैं, भले ही सचिव के रूप में हो। पहचान सुग्रीव नहीं पाया वो अलग की बात है, वो लाभ नहीं ले पा रहा था हनुमान जी से, उनको हनुमान जी को, लेकिन वो उनके दिव्य गुणों को तो जानते ही सुग्रीव हैं, तो हर बात मानते हैं हनुमान जी की। और वास्तव में त्रिभुवन के गुरु हनुमान जी हैं, संबंध अलग अलग बनाए हुए हैं। यहाँ पवन सुत और हृदय विचारा, और राम काजू सुग्रीव विसारा, संतत हृदय धरऊ मम काजू। स्वामी का ये आदेश था और ये विसार दिए। अरे तुरंत गए और चारियों विधि ते ही कई समझावा, चारों विधियों से समझाया, साम दाम दंड भेद समझाया। देखो तुम मारे फिरते थे, तुम्हें कोई बैठने तक के लिए तुम्हें कोई सहायता करने वाला मिला वाली से हैं? तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा की प्रभु ने, तुम्हारे दुखों को दूर कर दिया, तुम्हारी पत्नी मिल गई, राज्य तुम्हें राजा बना दिया। इतने कृतज्ञ न बनो इतने भोग में। फिर दाम, साम से समझाया, दाम से समझाइए, दाम से यानी तुम्हें ये राज्य मिल गया, और ये राज्य उन्होंने जो दिया है ये ले भी सकते हैं। भेद से समझाया, देखो अंगद अभी बैठे हुए हैं, अभी ये समझ लेना कि पूर्ण रूप से राजा हो गए, तुम्हें मार करके अंगद को राजा बना देंगे, प्रभु का कार्य तो हो गई होगा। अंगद के नेतृत्व में सारी सेना जाएगी, अब ये सारी सेना आपके ही अधीन थोड़ी है, राजा के अधीन होती है। इसलिए भेद डाला, भेद दृष्टि समझाया, भेद को डालने में इसीलिए देखो नीति बता रहे हैं कि उन्होंने, प्रभु ने आपको पूर्ण राजा नहीं बनाया, बल्कि राजा आप हो और युवराज अंगद जी हैं। और दंड, जैसे बाली को मारा वो आपको भी मार डालेंगे। देखो वो बाढ़ उनके पास वो रखा हुआ भी है, आप उनका बल तो देख ही चुके हैं। इस तरह से इतना सुग्रीव भयभीत हो गया, उसने कहा क्या होगा। तब तक लक्ष्मण जी आकर के गर्जने लगे,
और देखो यहाँ पे तुरंत सुग्रीव ने तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद अति सुख माना। लेकिन उससे पहले अंगद गए। अंगद ने जाकर के सिर झुकाया और लक्ष्मण अभय बाह तेहि दीनी, चिंता न करो तुम निर्भय हो। लेकिन हनुमान जी न होते सुग्रीव का क्या होता वहाँ पे। जिसके हनुमान जी जिसकी रक्षा करते हैं, अरे वो तो भक्तों में नाम हो गया, भगवान के विशिष्ट भक्तों में। भोग में पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा भोग में रत हो गए थे सुग्रीव। हनुमान जी ने समझाया, जाने की हनुमान जी को और तारा को भेजा, अपनी जाने की हिम्मत नहीं हुई लक्ष्मण जी के सामने। लक्ष्मण जी को लाकर के जब महल में ले आए, तब सुग्रीव ने क्षमा मांगी और राम जी के पास आए। और यहाँ पे राम जी से सुग्रीव ने कहा, प्रभु विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना है। प्रभु विषय ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया है। 2 बार प्रभु का नाम लेते रहे। हमारे आप सभी भक्तों के अंदर से भी ये वासना, ये मोह, क्रोध, लोभ, मत, ये जो नाना प्रकार के जलाने वाले हमारे हृदय को ये शत्रु बैठे हैं, इनका नाश हो और हृदय में दया, करुणा, भक्ति, आनंद, प्रसन्नता, भगवान का प्रेम भरे। फिर आगे चर्चा करेंगे। बोलो श्री राम जय जय।